चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। सर जो आप कह रहे हैं मुस्लिम जो पिछड़ा वर्ग है हम उसके लिए आरक्षण मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो सर जो आपके पास वक्फ की इतनी जमीन है उसका आप यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग तो हमने अयोध्या में जो राम मंदिर था वो हमारे टहलाने ले चलेंगे हम दोनों को। हमारे पास जो जमीन थी हमने उसका मंदिर बनाया, वहाँ पे हमारे पास पैसा आ रहा है, हम उसको लगा रहे हैं, आप भी अपना ऐसा कुछ कर लीजिए। गजब बेइज्जती है साहब से वो कह रहे थे कि डीएम जो है वो सरकार के पक्ष में ही काम करेंगे। ठीक है, मानता हूं, मैं मान लिया आपकी बात को। लेकिन अगर किसी हिंदू का वक्फ बोर्ड बोलता है ये मेरा जमीन है तो हिंदू को जाना पड़ेगा वक्फ बोर्ड के पास। तो क्या वक्फ बोर्ड हिंदू के पक्ष में देगा कभी न्याय? हो पाएगा? ऐसा हो सकता है? मैं आपका ही उदाहरण ले रहा हूँ कि अगर डीएम सरकार के लिए ही काम करेगा तो वक्फ बोर्ड सिर्फ मुस्लिम के लिए काम करेगा। ये भगवान क्या जुल्म है। आपने बोला कि आपकी जितनी भी जमीन है वो सारी रजिस्टर्ड है, तो सर अगर जो अमेंडमेंट हो भी जाता है तो उसमें दिक्कत क्या है सर? ये तो वो वाली बात हो गई ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। सबसे ज्यादा जो मतलब फायदा उठा रहे हैं, मतलब कुछ भी गवर्नमेंट सर्विस का सर, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ या मेट्रोज में चले जाओ सर, कुछ भी फैसिलिटीज है, सबसे ज्यादा तो फायदा सर मुस्लिम ही उठा रहे हैं हर चीज का। और फिर आप यहाँ के बोलते हो कुछ पॉलिसीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। वेल हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द सैवेज वॉइस के एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस डिबेट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा ऑडियंस वर्सेस कांग्रेस के बीच का एक कमाल का डिबेट वीडियो जो कि काफी ज्यादा फनी होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में भाई ऑडियंस ने जो बुरी तरीके से धो रखा है यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता को और मौलानाओं को, ये देखकर आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। तो प्लीज़ टिल द एंड जरूर से इस वीडियो में बने रहिएगा। एंड वीडियो को काफ़ी दिन बाद आ रही है तो प्लीज़ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए रोज़ वीडियो ला पाएँ। तो प्लीज़ फटाफट से खूब सारा सपोर्ट दिखाएगा इस चैनल पर, और वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा ताकि चैनल की रीच ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो चलिए अब आज की इस कमाल के डिबेट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। खान साहब से वो कह रहे थे कि डीएम जो है वो सरकार के पक्ष में ही काम करेंगे। ठीक है, मानता हूं, मैं मान लिया आपकी बात को। लेकिन अगर किसी हिंदू का वक्फ बोर्ड बोलता है ये मेरा जमीन है तो हिंदू को जाना पड़ेगा वक्फ बोर्ड के पास। तो क्या वक्फ बोर्ड हिंदू के पक्ष में देगा कभी न्याय? हो पाएगा? ऐसा हो सकता है? मैं आपका ही उदाहरण ले रहा हूँ कि अगर डीएम सरकार के लिए ही काम करेगा तो वक्फ बोर्ड सिर्फ मुस्लिम के लिए काम करेगा। ये भगवान क्या जुल्म है। चले हम लोग तीनों टहल लें, उनके साथ टहलने, अभी टहलाएंगे वो। नहीं, कोई टहलाना नहीं है, हम बिल्कुल सच का सामना कराएंगे। देखिए कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसा कैसे होगा कि किसी हिंदू की जमीन हो कह देंगे साहब वक्फ की जमीन? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आपको जानकारी कम है। अरे भाई आप बीच में आ जाते हैं, आपको जानकारी भी कम है और आप बीच में आ जाते हैं। झूठ मत बोलिए, गलत हम बोल नहीं हो सकता। कोर्ट है, आप डीएम पर शक जाहिर कर रहे हैं, वो वक्फ बोर्ड पर शक जाहिर कर रहे हैं, आपके पास जवाब तो है नहीं इसका। हम सही पकड़े हैं। क्या आप कह रहे थे कि हम सरकार नहीं कह सकती कि ये जमीन हमारी है या वक्फ बोर्ड नहीं कह सकता, तो आपका मतलब क्या है? ये जमीन है किसकी? और ये जमीन सरकार तो यूज कर रही है, पर क्या ये नॉर्मल जनता के लिए यूज होगी कभी वेलफेयर के? बहुत शानदार, बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल। अच्छा हाँ, सवाल तो शानदार है, जवाब मिलेगा कि नहीं? अरे वही जवाब देना है। कितने स्कूल कॉलेज अस्पताल बताए, आज बताइए कितने बनाए आप लोगों ने? ये फंस गया सीएम। मैं कह रहा हूं अंजना जी, जो जमीन है उस जमीन का इस्तेमाल कौन करेगा? सरकारें करती है ना। लेकिन जब सरकार पैसा देगी, पैसा लगा करके स्कूल कॉलेज बनाएगी, तब उसकी तरक्की होगी। पैसा आया कहां? सरकार आप नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं, योगी जी वक्त की जमीनें हैं, उसमें वो स्कूल कॉलेज क्यों नहीं बनवाते? स्कूल कॉलेज क्यों नहीं बनवाते? बनाए ना, सरकार के अंडर में है। हर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में वक्फ बोर्ड होता है। सरकार की जिम्मेदारी है कि उसका इस्तेमाल करे, उस जमीन का इस्तेमाल करे, उस जमीन पर स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, उसका सही इस्तेमाल करे। ये बिल में लाएं, इनको लाना चाहिए 44 में कि साहब हर स्टेट में सरकार उस पर पैसा खर्च करेगी, उस जमीनों पे। जमीन कहां से पैसा उगलेगी? जमीन पैसा उगलेगी। ये कह रहे साहब जमीन से इनकम नहीं हो रहा है, कम इनकम हो रहा है। आप लगाइए ना पैसा, उसमें इन्वेस्ट करिए, उससे फायदा लीजिए। जमीन इनकी और लोगों का फायदा लीजिए। सुन लीजिए, इनकी जमीन मेरी जमीन इनकी रहे, वो मेरी जमीन करे, और मेरी जमीन नहीं है। इनका इरादा आप समझ लीजिए। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। 11 जनगणना के मुताबिक भारत के 32% मुसलमान अशिक्षित हैं, 30% गरीब हैं। वक्फ की संपत्ति की कमाई से 200 करोड़ है लगभग। बिल्कुल। कितना खर्च किया गरीबों पर, गरीब मुसलमानों पर? क्या किया है? आप ही गिना दीजिए। वक्फ की जमीन है, वक्फ का बोर्ड है, काफी जमीनें किसी ने अगर लैंड ग्रैब किया है तो उसके ऊपर लिटिगेशन चल रहा है, वक्फ का बोर्ड फैसला कर रहा है, कुछ मैटर कोर्ट के अंदर है। तो अगर 10 साल से इनकी सरकार सत्ता में है, वक्फ को इनको समरी पावर क्यों नहीं दिया? ठीक है, हम तुम्हारे हेल्प करते हैं, एकड़ की आमदनी से कितने गरीब मुसलमानों का फायदा पहुंचाया? मेरा सवाल सुनाई दिया? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। एक आम मुस्लिम से आप पूछेगा ना कि वक्फ का क्या सिग्निफिकेंस है उनकी लाइफ में, कुछ नहीं है, कोई उनकी भलाई नहीं होती। आप सुनिए बात को, सच सुनिए। पहले हज में थोड़ी बहुत मदद करते थे, अब वो भी खत्म हो चुका है, सरकार वो कर रही है। सवाल ये है कि 200 करोड़ अगर आमदनी है, अगर रेलवे डिफेंस के बाद सबसे अमीर संगठन देश में कोई है तो वक्फ बोर्ड है।
कुछ करते क्यों नहीं है? जवाब तो दीजिए। नहीं कर रहे, हर क्या स्टेट कर में रहे वक्फ बोर्ड हैं? है, 32 वक्फ बोर्ड है पूरी तरह, हर तरफ बोर्ड है तो हम भी जानते हैं, कर बोर्ड क्या काम है? कर रहा है, बोर्ड काम कर रहा है, बोर्ड फाइनेंसिंग कर रहा है, बोर्ड का जो पैसा आता है वो बराबर कुछ इस्तेमाल नहीं, होता अब है। ये टहलाने ले गए। तुमसे ना हो पाएगा। नहीं तो क्या सरकार क्या चाहिए? ले लेंगे, हमारे मदरसे हमारे खा जाएंगे, हमारे कब्रिस्तान को छीन लेंगे, हमारी मस्जिदें जो बनी है वक्फ की जमीन के ऊपर उसको ले लेंगे। इनका टारगेट और मंशा तो यही है ना कि ठीक है आपसे नहीं होता हम करेंगे। अच्छा, ताजमहल पर जो स्टेक कर रहे हैं क्लेम, वहां मजार मकबरा इस सब में क्या लेना इस्लाम का? मस्जिद भी है, वो तो वो कहते हैं मंदिर है। मस्जिद, वो तो बोलते हैं कि जो राम, अरे भाई जो बाबरी मस्जिद जहाँ बनी है वो भी वक्फ की जगह थी, और अभी जो लोग काशी मथुरा की बात करें वो भी वक्फ की जमीन है, वो भी वक्फ। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो साला। तो अगर आप यहाँ तक डिबेट वीडियो को देख रहे हो तो उम्मीद है कि ये वाली डिबेट वीडियो आपको जरूर से पसंद आ रही होगी। अगर ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर करना है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो वक्त का सवाल है, मंत्री बना दिया आपको इन्होंने, देखिए हो सकता है सरस्वती जी सवाल हो। प्रवक्ता जी, मेरा ये आपसे सवाल है कि ये जो वक्त की जमीन है इसमें मतलब मैंने कल रात को ही मैंने पढ़ा था कि 9.2 लाख रुपीस की है, जिसमें से 8.5 लाख जमीन वक्त की जमीन ने एक्वायर कर ली है। तो और आप ये जैसे बता रहे हैं कि हमने हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए मतलब मुसलमानी महिलाओं के लिए हमने बहुत सुरक्षाएं की हैं, आपने क्या क्या की हैं, क्या करना चाहते हैं? और अच्छा सवाल। तलाक के बिद्दत खत्म किया, एक ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिला दी। मुस्लिम महिलाओं को जब हम घर देते हैं मुसलमानों को, तो मुस्लिम महिला जिसको भी घर देते हैं उसे बड़े पैमाने पे मुस्लिम है, उनमें मुस्लिम महिलाओं को उनके नाम पर रखा जाएगा। नहीं लगता ये अच्छा हम शौचालय मुस्लिम सारे लोगों को दे रहे हैं, इज्जत घर जो है मुस्लिम महिलाओं को मिला है, LPG गैस कनेक्शन मुस्लिम महिलाओं को मिला है, आयुष्मान कार्ड मुस्लिम महिलाओं को मिला है। हमने लगातार काम किया है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? अलीगढ़ से आता हूँ, ठीक है। अलीगढ़ मेडिकल की आप हालत देखिए, उसमें 95% मतलब 95 से भी थोड़ा बोल सकते हैं, मतलब डॉक्टर मुस्लिम ही है, वहां पे हिंदू क्यों नहीं है, ठीक है। और उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अधिकतर छात्र मुस्लिम हैं, हिंदू क्यों नहीं है सर वहां पे? और बीजेपी ने क्या राशन जो दिया, फ्री राशन दिया, क्या हिंदुओं के लिए दिया? वो मुस्लिमों के लिए दिया सर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो इतने आवास दिए वो मतलब मुस्लिमों को काफी मिले। और आपने एक देखा होगा अभी जो इलेक्शन का रिजल्ट आया था अयोध्या के पास में, बेसिकली मुझे अभी याद नहीं है, वहां पे काफी मुस्लिमों को आवास दिए गए थे, लेकिन जब वोट की रिजल्ट आया तो वहां पे एक भी सिंगल वोट मतलब बीजेपी के लिए नहीं था। तो सर इसको आप क्या बोलना चाहते हैं? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नहीं दिया, इसका ठसन ये नहीं कर रहे, 4 जून का बदला ले रहे हैं। दोनों मैं दोनों को मौका दूं। सुनिए, छोटा जवाब इधर देख के। ये जो मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, ठीक है, अयोध्या में भी तो इनको हरा दिया। सवाल कुछ और था, मुसलमानों के लिए वोट नहीं दिया, जो दुश्मनी जो कर रहे हैं ना, ये 4 जून का आफ्टर इफेक्ट है, जोर का झटका दिमाग के ऊपर पड़ा है। तो अब इनको सारी चीजें मुसलमान विरोधी दिखेगी। अब इन्होंने कहा कि हमने मुसलमान महिलाओं के लिए ये कर दिया। अरे मुसलमान महिलाओं को तो अपने अधिकार छीन लिया, उनका हिजाब छीन लिया, जो पढ़ना चाहती है लड़कियां। आप मुसलमान लड़कियों को डिमांड डिवोर्स स्कॉलरशिप नहीं देते हो ताकि वो जाके पढ़े। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल मुस्लिम लड़कियों में हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट हो गया है। इसकी वजह से हुआ तलाक बिद्दत में अंजना जी मैं आपको बताऊं रियल में क्या हो गया अभी। अच्छा मुस्लिम औरतों को तकलीफ हो रही है, उसको प्रूव करना पड़ रहा है कि मुझे इसने ट्रिपल तलाक दिया। अब वो आदमी को तो आपने उठा के जेल में डाल दिया और आप बोलते हो कि अब उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, महंगाई भत्ता जेल में बैठ के देगा। मिसगाइड नहीं कर रहे। सुनिए, अभी बच्ची सवाल कर रही थी कि साहब मुसलमानों को तमाम चीजें मिली। उस बच्चे ने सवाल किया, बीजेपी ने दिया, अपने घर से दिया। अरे संविधान ने हक दिया है, और संविधान ने हक दिया इसलिए दिया गया। आपने अपने घर से नहीं दिया, संविधान ने हक दिया। उसमें मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई बाइफरकेट नहीं कर सकते। जो भी लाभार्थी है वो सब लाभार्थी हो सकता है, आप बाइफरकेट नहीं कर सकते। अच्छा। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो और चाहते हो कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिए। एंड साथ ही वीडियो को जितना हो सके उतना पूरा देखने की कोशिश करिए ताकि वीडियो की रीच ज़्यादा से ज़्यादा हो। अभी सर आपने बोला कि आपकी जितनी भी जमीन है वो सारी रजिस्टर्ड है, तो सर अगर जो अमेंडमेंट हो भी जाता है तो उसमें दिक्कत क्या है सर? सर ये तो वो वाली बात हो गई ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। नहीं, चोर की दाढ़ी पूरी उन लोग नहीं, नियत नहीं, पूरी दाल इनकी तो काली काली चल रही है। आपको पता है 44 जो अमेंडमेंट ला रहे हैं पूरे के पूरे एंटी मुस्लिम है, पूरे के पूरे मुसलमानों की जमीन हथियाने वाले अमेंडमेंट है। हमको तो 44 के 44 अमेंडमेंट की दिक्कत है। समझ गया। खान सर से पूछना चाहता हूं कि अभी आपने मुस्लिमों के लिए आरक्षण की मांग की, और वैसी साहब की पार्टी के प्रवक्ता से भी पूछना चाहता हूं कि आप तो संविधान के बड़े समर्थक हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आज तक संविधान के द्वारा दिया गया आरक्षण लागू नहीं हुआ,
आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। सवाल तो छूट ही गया था, वो बच्चा भी पूछ रहा था। देखिए एक बात मैं जान लूं, देखिए हमने कभी आरक्षण की बात नहीं कही। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बहनों के तो मुस्लिम बहनों के लिए आपने आप प्रश्न नौकरी सुना? देते, उनको नौकरी देते। आपने प्रश्न सुना? प्रश्न क्या था? प्रश्न रिपीट कर दीजिए, मैं मान जाऊंगी आपको। प्रश्न ये है कि इन्होंने कहा आरक्षण की मांग हमने की नहीं, अलीगढ़ इसीलिए मैं कह रही थी ना। अरे आइए ना, सुनिए नेता ना। सुनते अरे नहीं है सुनिए, जनता नहीं सुन की। लिया अलीगढ़ एमयू की बात। क्या था? हाँ, अलीगढ़ में क्या पूछा उन्होंने? अलीगढ़ में पूछा कि वहां पर इनको हक क्यों नहीं मिला, कौन सा हक नहीं मिला? किसको हक नहीं मिला? क्या बोला? हिंदू भाइयों को हक नहीं मिला, ये कहना ये नहीं कहा उन्होंने। हिंदू मुस्लिम के नजर से छोड़ के देखिएगा। वो कह रहे संविधान द्वारा दिया गया आरक्षण पिछड़ी जातियों का वहां पर क्यों नहीं लागू हुआ? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। प्रश्न ये है, प्रश्न समझते नहीं, जवाब अरे कैसे भाई दें? अंजना जी, मैं खूब समझ रहा हूं प्रश्न को। ठीक है, जवाब दीजिए। सच्चाई ये है कि जो संविधान ने जो जिसको जैसे हक दिया है वो लागू हो रहा है, और ये लागू कराना किसकी जिम्मेदारी है? लागू कराना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। नौकरी पर भी काम किया है। छोटे छोटे दो प्रश्न। सर आपने बोला कि गवर्नमेंट कुछ भी काम नहीं कर रही है मुस्लिम महिलाओं के लिए। सर सबसे ज्यादा जो मतलब फायदा उठा रहे हैं, मतलब कुछ भी गवर्नमेंट सर्विस का, सर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ या मेट्रोज में चले जाओ, सर कुछ भी फैसिलिटीज है, सबसे ज्यादा तो फायदा सर मुस्लिम ही उठा रहे हैं हर चीज का। और फिर आप यहाँ आके बोलते हो कुछ पॉलिसीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। सर जो आप कह रहे हैं मुस्लिम जो पिछड़ा वर्ग है हम उसके लिए आरक्षण मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो सर जो आपके पास वक्फ की इतनी जमीन है उसका आप यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग तो, हमने अयोध्या में जो राम मंदिर था वो हमारे टहलाने ले चलेंगे हम दोनों को। हमारे पास जो जमीन थी हमने उसका मंदिर बनाया, वहाँ पे हमारे पास पैसा आ रहा है, हम उसको लगा रहे हैं, आप भी अपना ऐसा कुछ कर लीजिए। You are absolutely right. तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता और मौलानाओं को बुरी तरीके से ऑडियंस ने बजाया है भाई। यहाँ पे बीजेपी की ज़रूरत पड़ी नहीं वैसे, क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस ही काफ़ी ज़्यादा सैवेज थी। जैसे कि हर मुद्दे पर, जो कि वक्फ बोर्ड के जो ज़मीन है उसके मुद्दे पर, और भी बहुत सारे मुद्दे जो ये लोग हमेशा कहते हैं कि सरकार कोई हमारे लिए कोई काम नहीं करता, हमारे लिए कोई काम नहीं करता, उस बात को लेकर उस लड़की ने कितना सही एक्सपोज किया। और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा एक्सपोज किया। तो कैसी लगी आपको वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल के अगर आपके पास कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर से बताइएगा। और आप लोग जो कहते रहते हो कि भाई बीच में मत आया कर, बीच में मत आया कर, तो मुझे आने का कोई वैसे शौक नहीं है, बट प्रॉब्लम है भाई कुछ जिसकी वजह से मुझे बीच में आना पड़ता है, नहीं तो वीडियोज़ ही नहीं आ पाएंगी आप तक अगर मैं बीच में नहीं आया। तो आप समझ जाइएगा क्यों, यूट्यूब के कुछ ऐसे रूल्स हैं, तो उस बात को आप लोग समझ जाइएगा। उसमें मेरी गलती नहीं है, बस वो सारी चीज़ें यूट्यूब की वजह से करनी पड़ती है। तो आई होप कि आप लोग समझोगे, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से हमें जल्दी से जल्दी 60K हिट करना है। तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, हर किसी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जितना हो सके। हम मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के डिबेट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।